भगवान की पावन कथा में अवगाहन करते हैं। भगवान पूज्य व्यासदेव भागवत कथा में वर्णन करते हैं कि जिस स्थान पर भागवत होती है वो स्थान कैसा होता है। यत्र भागवती वार्ता ये च तच्छ्रवणे रतः। जहां पर भागवत होती हो तो वहां पर मनुष्य देवताओं के लिए क्या कर्म है करने योग्य, तो वहां पर सभी लोगों के लिए पूज्य व्यास जी एक नियम प्रतिपादित करते हैं। तेषां संसेवनं कुर्यात् देहेन धनेन च। जहां पर भागवत जी की वार्ता हो रही हो, कथा हो रही हो, भगवान का नाम लिया जा रहा है कथा के रूप में या फिर प्रवचन के रूप में, भजन के रूप में, अगर कहीं पर भी भगवान की पावन कथा हो रही हो, भगवान का सुंदर आयोजन हो, तो व्यक्ति को वहां पर तन मन धन किसी भी रूप में सेवा कर लेनी चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं तो उनको क्या क्या मिलता है। धनम पुत्रास्तथा दारा भक्तिं च प्रदम्याम्यहम्। भागवत देने में समर्थ है। धन पुत्र भक्ति, भक्ति तो खैर एक के साथ एक फ्री है। पहले तो मनोकामना सिद्धि है, उसके बाद भक्ति आपको फ्री फंड में मिल जाती है। व्यक्ति भक्त बन जाता है, भगवान स्वयं उसको अपना भक्त बना लेते हैं। और हमें लगता है कि भगवान जिसको भक्त बनाना चाहते हैं वो जानबूझ करके उस व्यक्ति को सांसारिक वस्तुएं नहीं देते। क्यों है? क्योंकि भगवान कहते भैया जब व्यक्ति के पास सब कुछ होगा तो फिर वो हमारा भजन क्यों करेगा। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो सारी बात तो यही आकर टक जाती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान जिसको अपना भक्त बनाना चाहते हैं, हमें लगता है कि भगवान उसको जानबूझकर संपत्ति, सम्मान, इन सब चीजों से वंचित रखते हैं। भक्त नरसिंह जी इनके पास क्या नहीं था, लेकिन भगवान ने जब इनको अपना भक्त बनाया तो इनसे सब कुछ छीन लिया। और फिर इस भक्त के ऊपर ऐसी कृपा की कि आज दुनिया के लोग भक्त नरसिंह जी का नाम ले लेकर, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भक्त नरसिंह जी का नाम ले लेकर के दुनिया आज भगवान को रिझाने की कोशिश कर रही है। भक्त नरसिंह जी के पास जब कुछ नहीं रहा तो भी उन्होंने संत सेवा करनी नहीं छोड़ी। और नवदा भक्ति में श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। तो भक्त नरसिंह जी पहले भगवान की नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति का ऐसा सेवन करते हैं कि भगवान को उनके लिए नृत्य करना पड़ा, भगवान को उनके लिए नाचना पड़ा, और तो और भगवान को उनकी बेटी का भाई बनके उनके यहाँ भात भरना पड़ा। हाँ? इसलिए भगवान कहते हैं नाना भांति नचायो भगतन मोहे नाना। नरसिंह जी एक दिन बैठे थे, कुछ संत जमात के लिए आ गए, और जब संत आ गए तो नरसिंह जी तो सबकी सेवा करने पर विश्वास रखते हैं,
नरसिंह जी गए राशन वाले की दुकान पर, कहा भैया हमारे घर में कुछ संत आए तो उन्हें भोजन कराना, थोड़ा अन्न इत्यादि आप हमें दो उधारी में। तो राशन वाले ने बोला कि अब तो हम आपको उधारी नहीं दे सकते, क्योंकि जितनी हमारी सीमा थी वो तो पूर्ण हो चुकी, अब हम आपको और उधार नहीं दे सकते। नरसिंह जी बोले भैया ऐसा मत करो, आगे मत देना, लेकिन इस बार दे दो। तो दुकानदार बोले हर बार तो तुम ऐसे ही कहते हो, ऐसे नहीं होगा, आप या तो कुछ मेरे पास गिरवी रखो, वरना फिर हम तुम्हें उधार नहीं दे सकते। नरसिंह जी ने कहा भैया हमारे पास तो कुछ है भी नहीं ऐसा जो हम आपको गिरवी दे सके। तो दुकानदार जानता था कि नरसिंह जी एक गीत ऐसा गाते हैं जिसे वो गाते हैं तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो दुकानदार भी भक्त आदमी था। दुकानदार ने कहा कि नरसिंह जी हमें पता है आप एक भजन ऐसा गाते हो, जब आप वो गाते हो तो भगवान आ जाते हैं, वो राग तुम मेरे पास गिर भी रख दो, वो गीत मत गाना, क्योंकि मुझे पता है कि वो गीत गाए बिना तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा, वो गीत भी नहीं सुना भगवान को भी चैन नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये गीत गिर भी रख जाओ और संतों की सेवा कर लो। और नरसिंह जी ने संत सेवा को प्रथम रखा। क्यों? भगवान कहते भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, मैं अपने भक्तों का दास हूँ, भक्तों का सेवक हूँ। नरसिंह जी ने संतों की जमात कराई, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कई दिन बीत गए, लेकिन भजन नहीं हुआ तो भगवान नहीं आए। अब भगवान की याद में नरसिंह जी को रोना आ रहा। हाँ, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है, चैन हम को नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। हमें रोना आ रहा है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। अब नरसिंह जी भगवान की याद में रो रहे हैं, तो भगवान ने अदृश्य रूप में कहा नरसिंह तुम अपना गीत सुना दो ना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। नरसिंह जी रोते रोते बोले प्रभु हम वो गीत नहीं सुना सकते। क्यों? कहा कि हमने आपके भक्तों की सेवा करने के लिए वो गीत गिर भी रख दिया। तो भगवान बोले नरसिंह इतना सीधापन भी किस काम का? अरे कोई दुकानदार देख थोड़ा ही रहा है, तुम सुना दो ना गीत, दुकानदार को क्या पता तुम गा रहे हो कि नहीं। तो देखो नरसिंह जी बोले नहीं, एक तो हम आपके भक्त, और भक्त आपका नाम लेकर के कहते हैं तन में मना शिव शंकर को मस्तु। भगवान कौन है? भगवान सत्य स्वरूप है, हाँ सत्य व्रत है, सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद है, और ऐसे भगवान के भक्त झूठ बोले तो इसमें तो भगवान का अपमान है, मैं नहीं कहूँगा। तो अब भगवान से रहा नहीं गया, तो भगवान ने लीला करी, नरसिंह जी का रूप रख करके पहुंच गए दुकानदार के पास। बोले भैया अगला पिछला सारा उधार ये लो, मुझे कहीं से पैसे मिले भैया मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और आगे कई साल तक की व्यवस्था के लिए ये पैसे एडवांस में रख लो, और वो जो पर्ची पर लिख कर दो मुझे कि ये हमारा ये गीत ये राग उधार मुक्त हो चुकी है। किसी के सामने तुम कहने लगो क्या भरोसा? दुकानदार को क्या चाहिए था? दुकानदार ने कहा लो जी ये राग ये गीत, जो गीत गाते थे उस गीत का नाम था राग केदार, ये राग केदार मुक्त हो गई है, अब नरसिंह जी से चाहे तो गा सकते हैं। और भगवान ने कहा नरसिंह जी, भगवान पहुंचे नरसिंह जी के पास और पर्ची ऐसे चरणों में रखी, बोले ये रही तुम्हारी राग केदार, अब तो ये कर्ज मुक्त हो गई है और आगे की व्यवस्था भी करके आए हो, तो अब तुम जरा मुझे वो गीत सुनाओ। तो नरसिंह जी रोते रोते अश्रुपूर्ण आंखों से भगवान से बोले द्वार दया का जब तू खोले, गूंगा स्वर में पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचा काशी रे, दर्शन दो
श्याम। तो भगवान कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरा भक्त अगर प्रेम से एक बार केवल मेरा नाम लेकर के मुझे बुला ले तो मैं अपने भक्त के सामने नृत्य करने लगता हूं। वो क्या जाने रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो, हरे कृष्ण वही समझेगा उसे, रसिकों के समाज में जाएगा जो, ब्रिज धूल लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बलि चढ़ाएगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ऐसे कृपालु भगवान, अगर भगवान की पावन कथा कहीं हो तो किसी व्यक्ति को वहां पर जाकर के झाड़ू लगा लेनी चाहिए। राजा खटवाल भगवान के मंदिर में गए, मृत्यु से केवल 2.5 मिनट पहले उन्होंने भगवान के मंदिर की सेवा की और उनको सापेक्ष मुक्ति मिल गई। तुरंत भगवान ने दर्शन दिए और वैकुंठ की प्राप्ति हुई। आपने सुना होगा मार्कंडेय ऋषि के बारे में। आप में से कोई ऐसे हैं जिन्हें कभी बाई कार अंबाला जाना पड़ा हो? नहीं, चलिएगा कोई नहीं। जब अंबाला की सीमा में हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहां पर मार्कंडेय आश्रम है, वहां पर मार्कंडेय नदी बहती है, वहां पर लोग पितृ तर्पण इत्यादि करते हैं। अंबाला कैंट का जो बॉर्डर है, यमुना नगर और अंबाला कैंट का बॉर्डर, वहां पर अब हमें इसलिए पता कि हम जहाँ भी जाते हैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं, तो इसलिए पता चल जाता है, देखते हैं, सब जगह दर्शन भी करते हैं, बलवान के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मार्कंडेय ऋषि, मार्कंड ऋषि जी को के यहाँ जब ये बालक जन्मे और संतों ने इनकी कुंडली देखी तो बताया कि इनकी आयु केवल 7 वर्ष की है। भागवत जी के आखिर में इसका उद्बोधन है। तो जब धीरे धीरे बालक थोड़ा बड़ा होने लगा, लोग तो खुश होते, पिताजी रोने लगे, क्यों, अब कुछ वर्ष के बाद बालक चला जाएगा। तो उन्होंने संत कृपा के द्वारा मंदिर के द्वार पर बिठा दिया और आने जाने वालों की वो मार्कंडेय जी पैर छुआ करते थे, प्रणाम क्या करते थे, और भगवान की भक्ति, मृत्युंजय जप, ये सब रेगुलर कंटिन्यू प्रारंभ हुए। एक दिन सप्तऋषि वहां पर आए और सप्तऋषियों ने उनको चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही सप्तऋषियों ने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया, मार्कंडेय जी ने कहा, महाराज आपने आशीर्वाद तो दिया लेकिन जन्म कुंडली कहती है कि इनकी तो कुछ समय बाद में मृत्यु हो जाएगी, और आप कहते हो ये बालक चिरंजीव होगा। सप्तऋषि बोले, ब्रह्म वाक्य जनार्दन होता है, हम जाएंगे भगवान से इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो मृत्यु के देवता कौन है? मृत्यु के देवता यमराज है ना, इसलिए उनको काल बोलते हैं। और काल जिनसे डरता वो कौन है? महाकाल, भगवान भोलेनाथ। सीधे सप्तऋषि जी कैलाश पर पहुंचे, बोले प्रभु हम आपके पास एक काम से आए। किस काम से? बोले ब्रह्मा जी ने हमारे एक भक्त के जीवन में अल्प जीवन लिखा है, छोटा जीवन लिखा है, जल्दी मृत्यु होना लिखा है। तो भगवान बोले मैं क्या कर सकता हूँ? बोले जो कुछ कर सकते हो आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? अरे बोले कि आप ही के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी की लेखनी अगर मीटने की किसी में क्षमता है तो शंकर भगवान में। तो ब्रह्मा जी ने हमारे एक भक्त की कुंडली में मृत्यु का योग लिख दिया है। हम चाहते हैं कि आप उस बालक को चिरंजीव बनाओ, वरना हमारी बड़ी बदनामी होगी, लोग संतों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो जब यमराज जी उनको लेने आए आखिर समय में, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। यमराज जी ने पूछा, प्रभु आपको क्यों आना पड़ा? भगवान बोले तुम हमारे भक्त को लेकर जा रहे हो, हम जाने नहीं देंगे। यमराज जी बोले कि ब्रह्मा जी ने तो इनकी मृत्यु लिखी हुई है। भगवान भोलेनाथ जी बोले क्यों? बोले इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, 7 वर्ष के हो गए। भगवान शंकर बोले तुम जानते हो ये मार्कंडेय की 7 वर्ष की आयु कितनी है? इनके जो 7 वर्ष है वो हमारे वाले 7 वर्ष है।
अब मनुष्य पे जो वर्ष है उनसे बड़े वर्ष हैं इंद्र के, और इंद्र के जो वर्ष है उनसे बड़े वर्ष है ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी से बड़े वर्ष है भगवान भोलेनाथ के। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ब्रह्मा जी भी अपनी आयु पूर्ण कर चुके हो, उसके बाद भी मार्कंडेय जी इस धराधाम पर रहेंगे। इसलिए सप्त चिरंजीवियों में मार्कंडेय जी का नाम भी आता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ऐसी कृपा भगवान करते हैं, तो कहीं पर भी भगवान की कृपा से कोई गीत संगीत, भगवान का भजन, भगवान की कथा हो तो भगवान के मंदिर में जाकर सेवा करें। जिस स्थान पर भगवान का सुंदर आसन लगा हो वहां पर जाकर के फूल सज्जा करें, भगवान का सुंदर श्रृंगार करें। अगर संभव हो तो आप उसमें कोई वस्तु दान करें ताकि वो उस व्यवस्था में सुचारू रूप से उसका प्रयोग हो सके। अगर संभव हो तो आप वहां पर आने वाले जितने भी आगंतुक मेहमान हैं उनके निमित्त कोई धन व्यय करें, उनके भोजन की व्यवस्था करें, उनके रहने की व्यवस्था करें। ऐसा करने से क्या होता है तो भगवान कहते हैं धनम पुत्रास्तथा दारा भक्तिम च प्रदमाम्यहम्। तो मैं आपको एक, हमारे गुरुजी अक्सर अपने वक्तव्य में ये कथा कहा करते थे, भक्त दानचंद की कथा आपने सुनी होगी। गुरुदेव अक्सर ये कथा सुनाया करते थे, भगवान तो दान ना करने वाले पर कृपा करते हैं, फिर दान करने वाले को तो जाने कितना कुछ देंगे। ये एक मिनट, एक बार सभी लोग जयकार बोले, बोल बाप के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक भक्त था, नाम उसका पड़ा दानचंद। क्यों? कभी उसने दान किया ही नहीं, कभी दान नहीं किया। इतना मुंची कि कोई इसके द्वार पर दान मांगने आ जाए तो वो उससे मांगने लगता था। तो लोगों में व्यंग में उसका नाम ही दानचंद रख दिया। एक दिन पूर्णिमा का स्नान पड़ा, अभी पड़ेगा ना 18 तारीख को। ऐसे ही पत्नी ने कहा कि दानचंद जी आप जाओ, घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, वहां नहा करके आ जाओ। दानचंद जी गए स्नान करने। अब स्नान करने गए तो गंगा जी के पास जाकर के देखा कहीं पंडा जी संकल्प करा रहे हैं, कहीं पंडा जी पूछ रहे हैं तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारे दादाजी कौन है, बायोडाटा खोल रहे हैं। दानचंद ने सोचा भैया मैं जाऊंगा तो मुझे भी पंडा जी पकड़ लेंगे, और जब पकड़ लेंगे तो कुछ ना कुछ तो दान देना पड़ेगा। और दानचंद बोले मैं दान देना नहीं चाहता, और गंगा जी नहाना जरूरी है क्योंकि अर्धांगिनी ने कहा, किसी और ने कहा होता तो कोई बात नहीं, पत्नी की बात तो सर्वमान्य है। तो दानचंद घाट ढूंढते 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 जब उनको जगह नहीं मिली तो वो शमशान घाट पर पहुंच गए, और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि भैया यहाँ तो कोई पंडा है नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दानचंद शमशान घाट पर जाकर स्नान करने लगे। तो हुआ क्या, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई पंडा है नहीं, और उन्होंने सोचा कि फटाफट नहा लेता हूँ, इतने में कोई पंडा ना आ जाए। और जाकर के उन्होंने जैसे ही जय गंगे मैया बोल के गंगा जी में डुबकी लगाई। अब भगवान सोचने लगे कि ये तो बड़ा मुंजी आदमी है, शमशान घाट पे नहा लिया, ये शमशान घाट पे पहुंच गया नहाने। भगवान ने बोला इसकी तो खैर लेनी पड़ेगी। तो भगवान पंडा का स्वरूप लेकर वहीं खड़े हो गए, और वो गंगा जी के अंदर से जैसे ही बाहर आया भगवान बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब दानचंद ने पूछा आप कौन? भगवान बोले भैया हम तो शमशान घाट के पंडा है, और हम कहीं जाते नहीं है, हम किसी मंदिर में नहीं जाते, हम कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाते। आपके जैसा कोई भक्त यहाँ पर आता है और हमें 1 साल का राशन देकर चला जाता। अब 1 साल का नाम सुना तो दानचंद्र ने हृदय पे हाथ लगाया, धड़कनें तेज हो गई। बोले महाराज 1 साल का, मैं तो एक दिन का भी राशन नहीं दे सकता। भगवान बोले देखो हमारे घाट पे आए हो तो दान दे के जाना पड़ेगा, वरना नरक के पाश में बांध दूं, फिर ऐसा श्राप दूंगा कि नरक में जाओगे। अब दानचंद्र नरक का नाम सुनकर के घबरा गए।
भगवान बोले चल दानचंद, अगर 1 साल का ना सही, 6 महीने का ना सही, 1 महीने के ना सही, 1 हफ्ते के ना सही, कम से कम 1 दिन के भोजन की व्यवस्था का दान तो तुझे देना पड़ेगा, संकल्प कर। दानचंद ने कहा महाराज मैं दान तो नहीं दे सकता, लेकिन जब आप बार बार मुझसे कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें 1 धेले का दान दे सकता हूं। उस समय धेले आने चलते थे। तो भगवान बोले चलो ठीक है, 1 धेला का तुम दान हमें दे दो। भाई कुछ ना से तो कुछ सही, आप जाओ कई तीर्थों पे पंडा जी आपसे कहते हैं ये भगवान की लीला का मंदिर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ पर ऐसी लीला हुई, और यहाँ पर तुम दान दो। दान भी शुरू होता है 1 लाख रुपए से, धीरे 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 धीरे। और जो ग्रुप जाते हैं उनको तो कमरे में बिठा लेते हैं और गेट बंद कर देते हैं दोनों तरफ से, और फिर उनको महिमा गान करके कहते हैं 1 लाख। 1 लाख वाले हाथ उठाओ। जब कोई नहीं हाथ उठाते पंडा सोचते हैं भैया 1 लाख नहीं दे रहा कोई, चलो नीचे उतर के देखते हैं। 50,000 50,000 50,000 वाले हाथ उठाओ। तो जब 50,000 में भी कोई हाथ नहीं उठाता, पंडा जी सोचते हैं भैया कुछ तो मिले, तो 20,000 पे आ जाते। तो 20,000 में किसी ने हिम्मत करी, एक आदमी ने, देखो ये कितने भक्त हैं, इन्होंने 20,000 का दान दिया, आप में से कोई ऐसा भक्त नहीं है, तो जगाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद 10 पे, 5 पे, और आखिर में गाड़ी 11 तक तो रुक ही जाती है। पंडा जी बोलते भैया ऐसे क्या तुम बिल्कुल ही खाली आए हो, कम से कम 11 रुपए तो देते जाओ। तो भगवान बोले चल भैया 1 साल का ना सही, 1 धेला ही दे रहा, दे तो रहा। भगवान ने संकल्प किया। भगवान ने बोला लाओ दानचंद 1 धेला दो मेरा। दानचंद बोले जी हम तो घर से खाली आए थे, हमारे पास नहीं है, मैं कल आऊंगा कल दे दूंगा। अब वो गया, अब 12 किलोमीटर चल के आया, 12 किलोमीटर चल के गया तो थक गया, सो गया घर जाके। अब जैसे ही उसकी नींद लगी सोई भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो विनोदी स्वभाव के हैं, कौतुक की लीला करने में प्रवीण है हमारे भगवान। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, यजमान की जय हो। अब दानचंद की पत्नी आई दरवाजा खोल करके और पूछा ये जी आप कौन? महाराज आप कौन? भगवान बोले हम हैं पंडा, दानचंद स्नान करके और हमें दक्षिणा देने का संकल्प करके आया है, जाओ दानचंद से को हमारा दक्षिणा दे हमारी। अब पत्नी ने जाकर पूछा सुनो जी आप किसी को दान का संकल्प करके आए हो? दानचंद बोले हाँ। तो बोले पंडा जी आ गए। अब दानचंद घबराया कि पंडा जी को बिल्कुल भी चैन नहीं। दानचंद जी बोले काम करो, जाग करके पंडा जी से बोल दो कि दानचंद की तबीयत खराब है, कल मिल जाएंगे पैसे। वो देना तो चाहता नहीं, मुंजी है। तो पत्नी आई जी पंडित जी मेरे पति बहुत दूर से चल के आए हैं और आते आते उनकी तबीयत खराब हो गई। अब भगवान बोले भैया देखो दान मिले ना मिले, पर पुरोहित का कर्तव्य है कि यजमान पे कोई संकट आए तो जब तक संकट टल ना जाए तब तक पुरोहित उनके साथ रहता है। बेटी तुम एक काम करो, अपना बाहर के ये बैठक का दरवाजा खोलो और यहाँ पर हमारा बिस्तर लगाओ, जब तक दानचंद की तबीयत ठीक ना हो तब तक हम यही रहेंगे। अब वो अंदर गई, फिर बोली कैसे पंडा जी है, ये तो सिर पे ही बैठ गए, हमारे गले ही पड़ गए, ये तो रुकने की बात कर रहे हैं, या तो इनकी दक्षिणा दो या भेजो यहाँ से, कौन इनके भोजन पानी की व्यवस्था करेगा। दानचंद तो दान देना नहीं चाहते, तो बोले एक काम करो मैं सांस रोक कर लेट जाता हूं और तुम जाकर के कह दो कि दानचंद मर गया, दान नहीं देगा, मरने का नाटक कर लेगा। अब वो भी बेचारी क्या करती, पतिव्रता स्त्री थी, जाते जाते झूठ मूठ के आंसू, और महाराज अभी अभी बस अभी अभी पधार गए। भगवान बोले राम 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 राम। देखो बेटी दान मिले ना मिले, लेकिन यजमान के जीवन में कोई संकट हो तो पुरोहित का कर्तव्य है वो उसके साथ रहे। और तुम कहाँ किसी को बताती फिरोगी, मैं अभी सबको खबर कर देता हूँ। और अभी तो रूप प्रगटे थे ही काला, भगवान तो प्रवीण है, भगवान ने अभी रूप रखे और तुरंत सारे गांव में क्षण भर में खबर पहुंचा दी। और सबके सब आए, लगे अंतिम शैया बांधने। अब दानचंद को जब उस पर लेटाने लगा, ये भी इतना कौतुकी है कि ये बिल्कुल सांस रोक के लेटा है, उठ ही नहीं रहा। अब भगवान सब दृश्य देख रहे, भगवान सोच रहे मर जाएगा लेकिन दान नहीं देगा।
बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने सोचा कि मर जाएगा, दान नहीं देगा। अब जब दानचंद को शैया पे लिटाया गया तो पत्नी अपने पति के हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं, ये नहीं मरे हैं। और गांव की बुजुर्ग औरतें कह रही, बेटे ये तो तेरा भ्रम है, जाने वाला तो चला गया, अब तू क्यों रोती है। अब उसको ले जाने लगे, जो वहां पर मृत्यु शैया पर लेटाने लगे, जहां पर चिता बनती है। तो भगवान बोले, ऐसे तो दानचंद प्राण छोड़ देगा, दान नहीं देगा। भगवान बोले, रुको भैया, हम एक मंत्र जानते हैं, अगर वो मंत्र हम इसके कान में घूंग दे तो जीवित हो जाएगा। तो सबने बोला, इससे अच्छी बात क्या है, मरने वाला जीवित हो जाएगा। पंडित जी आप अपना काम करो। भगवान बोले, सब दूर हो जाओ। सब दूर हो गए। भगवान दानचंद के कान में जाकर के बोले, दानचंद आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। अरे भैया मैं विष्णु हूं, मैं तुमसे रिश्ता जोड़ करके तुम्हारे प्रेम में। सभी लोग शांत रहे। आपको इस सूचित किया गया था सुननी कथा के बीच में आते ना करें, क्योंकि व्यास जी का ध्यान भंग होता है। मुझे कटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी जी, बलवान के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दानचंद जी भगवान दानचंद से बोले, दानचंद आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। दानचंद ने आंख खोली तो देखा कि वही पंडा जी सामने, उसने फिर आंख बंद कर ली। बोले, पंडा जी झूठ बोल रहे, भगवान का रूप रखे है। बोले, भगवान बोले, दानचंद मैं पंडा नहीं हूं, मैं सचमुच भगवान आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ और मांग ले हूं वरदान कछु। मांग ले भैया, कुछ मांग सकता है तो। दानचंद ने सोचा ये मांगने का अच्छा मौका है, अगर ये भगवान है तो कृपा होगी होगी, ये पंडा है तो अपने वचन से फिरेगा नहीं। तो जैसे भगवान ने कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले हूं वरदान कछु, तो वो हाथ जोड़ करके बोला, पंडा जी बस धेला दी जो छोड़। तो जो दान नहीं देना चाहता भगवान उस पर भी कृपा कर देते हैं। तो जो करने वाला है उसके लिए तो भगवान जाने क्या करेंगे। बलवा के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जहां पर भी भगवान की सुंदर कथा होती है वहां पर हमें कुछ ना कुछ सेवा करते रहना चाहिए। आए हम सभी लोग पूर्वांग संहिता में चलते हैं। आज भगवान का सुंदर विवाह रुक्मिणी जी से हुआ है, और वो शादी, वो ससुराल कैसी, जहां पर प्रेम भरी गाड़ी न हो, सालियां जीजा जी से मजाक ना करें। मैं तो कल रात्रि देख रहा था है, मैं तो 1 बजे गया हूँ यहाँ से, और जीजा जी और सालियों का प्रेम, हमारे लाला जी इतने अच्छे हैं, कितना सबसे प्रेम करते हैं, सबका कितना ध्यान रखते हैं, कामिनी जी के पिताजी, और रात में अपनी पुत्री वत सालियों को भी इतना प्रेम देते हैं, इतना हंसाते, इतना खुश रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे रिश्तेदार सबको मिले। और उन्हीं के शिष्य हैं आपके जो भाई संदीप जी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, खुश मिजाजी, सबके बीच में प्रेम से रहना, सबसे संबंध बनाकर रखना, सबसे कम्युनिकेशन बिल्ड करके रखना, मेंटेन करके रखना। रिलेशनशिप मेंटेनेंस तो बहुत कम लोगों को आती है। और मैं आपको एक बात कहूँ, जो बच्चे फ्यूचर में MBA करना चाहते हो, या जो कर रहे हो, या जिन्होंने कमर्शियल कोर्स किए हो, मैक्सिमम कमर्शियल कोर्सों में जो स्पेशल क्लास होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की होती है, स्पेशली मार्केटिंग फील्ड से जो रिलेटेड फील्ड है। तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि संदीप जी तो इसमें बहुत प्रवीण है, मैं उनकी बड़ी तारीफ करना चाहूँगा। बलवा के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि श्री कृष्ण का विवाह हुआ, और सालिया आज भगवान श्री कृष्ण से प्रेम भरी गालियों का आनंद ले रही। सालिया बोलती है कि देखो कृष्ण के तो भाग जग गए। क्यों? ये कृष्ण काले हैं और हमारी रुक्मिणी सुंदर है, गोरी है।
अरे इन कालों के भाग्य में कहीं गोरों के साथ रहना लिखा हुआ था क्या? ये तो हमारी रुक्मणी की कृपा हुई जो उन्होंने कृष्ण को अपना वर चुन लिया, वरना इनकी तो कहीं शादी भी ना होती। ओ मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याही में कारो आयो है, कारो आयो है ब्याही में कारो आयो है। हो मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याही में कारो आयो है। हो मेरी गोरी रुक्मणी रे ब्याही में कारो कारो आयो है ब्याही में कारो आयो है। कारो आयो है ब्याही में कारो आयो है। मेरी गोरी रुक्मणी ब्याही में कारो आयो है। वो मेरी गोरी रुक्मणी अब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी बोले कि तुम ऐसा क्यों बोलती हो? हमारे श्री कृष्ण तुम जानती हो राजाधिराज योगी राज परमानंद श्री कृष्ण, और इनके पिता है वसुदेव जी, देवकी जी के पुत्र है। चारों तरफ इनका नाम है वृषणवंश के उगते चमकते हुए सूरज है। तो वह रुक्मणी जी की सहेलियां बोले हम खूब जानती हैं क्या वसुदेव नंदन है ये। इनकी तो माता और पिता को ही नहीं पता। दो दो मैया दो दो बापन तो ये कहायो है। दो दो मैया दो दो बापन तो ये कहायो है। दो दो मैया दो दो बापन तो ये कहायो है। दो दो मैया दो दो बापन तो ये कहायो है। तो बलराम जी बोले तो क्या हुआ? ठीक है इनको थोड़ा समय नंद बाबा के पास गुजारना पड़ा, लेकिन एक बात कहूं, हमारे कृष्ण ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर्वत उठाया है, बड़े बड़े राक्षस मारे हैं। तो गोपियां बोली हम जानते हैं इसने कितने बड़े काम किए हैं। बचपन में याने लूट लूट दही माखन खायो है। ओ मेरी गोरी रुक्मणी ब्याही में कारो आयो है। मेरी गोरी रुक्मणी ब्याही में कारो आयो है। राम जी बोलते हैं चलो भगवान ने माखन चोरी बचपन में की तो क्या हुआ, लेकिन हम इनके नाम का थोड़ा सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं। लोग कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। आप जानते हो कितना बड़ा नाम है हमारे कन्हैया का है? तो गोपियां बोली हम खूब जानती हैं ये शांताकारम सच्चिदानंद ये तो केवल कहने की बात है, असली नाम तो कुछ और है। माखन चीर चुराय चोर जाने नाम धरायो है। ओ माखन चीर चुराय चोर जाने नाम धरायो है। माखन चीर चुराय चोर जाने नाम धरायो है। माखन चीर चुराय चोर जाने नाम धरायो है। बलराम जी बोले तो क्या हुआ? कन्हैया ने माखन चीर चुराया थे तो बचपन की बात थी। जब ये बड़े हुए तो इन्होंने
कंस को मारा और राज्य का थोड़ा सा भी लोभ नहीं किया, उग्रसेन जी को राज्य दे दिया। तो मेरा बोली बस बस ये तो सब झूठ है, कन्हैया को तो लालच इतना है, तनिक दही पे यूं भिड़नी ने, तनिक दही पे यूं भिड़नी ने खूब नचायो है, ओ मेरी गोरी घबराई, याही बेकारो आए, भागे मेरी गोरी घबराई, याही बेकारो बलराम जी बोले तो कोई बात नहीं, ये तो सब बचपन की बात है,